सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों, मैं कुमकुम तिवारी आज आप सबको 7वीं कक्षा का तीसरा अध्याय दादी माँ का परिवार पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ के लेखक है रमाकांत कांत। कांत जी का जन्म 25 अक्टूबर 1949 में उत्तर प्रदेश के खंडोला में हुआ था। आपकी रचनाएं एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरस बाल कथाएं, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं आदि है। प्रस्तुत कहानी दादी माँ का परिवार में लेखक ने हमें यह बताया है कि संकट के समय धैर्य और एकता से कार्य संपन्न करने सही होते हैं। आपस में मिलजुल कर रहने से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं दादी माँ का परिवार। यह जो शब्दार्थ है सबसे पहले आप अपने नोटबुक में इसे नोट कर लेंगे। और अब पढ़ते हैं हम दादी माँ का परिवार। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। यूं तो वह निपट अकेली थी, फिर भी घर आबाद था उनका। निपट अकेली थी बच्चों, मतलब बिल्कुल ही अकेली थी। रोज सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती संवारती। दादी माँ हर रोज सुबह उठती और घर बुहारती यानी झाड़ू लगाती और संवारती सजाती अपने घरों को। आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती। अपने आंगन में एक छोटा सा आसन धरती यानी बैठने के लिए चौकी रखती, खाना बनाती और खाती। परिवारजनों से बतियाती और जो उनके घर में परिवारजन थे उनसे बातें करती। रात होती सो जाती। दिन मजे में गुजर रहे थे, परिवारजन फल फूल रहे थे। यूँ दादी माँ का परिवार मजे में गुजर रहे थे यानी अच्छे से चल रहे थे। परिवारजन जो थे वो फल फूल रहे थे, सभी अच्छे से आगे बढ़ रहे थे, फल फूल रहे थे। अब सुनो परिवार की कहानी। दादी माँ थी समझदार सयानी। अब आपको आगे बता रही हूँ, परिवार की कहानी सुनो। उसमें दादी माँ जो थी वह बहुत ही समझदार थी, सयानी थी, होशियार थी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था, उस पर घोंसला बना था। घोंसले में रहती थी चिड़िया। घर के आंगन में दादी माँ के घर के आंगन में एक बरगद का पेड़ था और उस पर कुछ चिड़िया ने मिलकर के क्या बनाया था, घोंसला बनाया था। घोंसला मतलब चिड़ियों का घर। घोंसले में रहती थी चिड़िया, वह दादी माँ की थी संगिया। उस घोंसले में बहुत सारी चिड़िया रहती थी जो दादी माँ की संगिया थी। संगिया यानी सहेली। चिड़िया का नाम था नीलू। सुबह उठ दादी माँ आंगन बुहारती, नीलू फुदकती चिचियाती, दादी माँ से बतियाती। जब सुबह उठकर दादी माँ आंगन साफ करती तब नीलू सुबह सुबह दादी माँ से उछलती कूदती बहुत बातें करती थी। एक और थी दादी माँ की साथिन। दादी माँ की एक और साथिन थी, एक और सहेली थी। उसका क्या नाम था, चिंकी चूहिया। पेड़ के नीचे बील बनाकर रहती। वह पेड़ के नीचे रहती थी बील बनाकर। दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती। वह थी दादी माँ की दिन दुनिया। दिन भर चूहिया भी घर में इधर उधर दौड़ते रहती थी और इस तरह से थी दादी माँ की दिन दुनिया। दिन दुनिया, यहाँ पर आप देखो दिन दो तरह के होते हैं। एक आप लिखते हो हर्षिकार से जो दिन लिखते हो, एक दीर्घिकार से दिन लिखते हो। हर्षिकार से जो दिन लिखते हो उसका मतलब है दिवस, दिन, डे। और ये है दीर्घिकार, दिन दुनिया। दीर्घिकार का दिन मतलब दुखी, गरीबों की दुनिया। दादी माँ, चिड़िया और चूहिया। गरीबों की दिन दुनिया कौन कौन थे, दादी माँ थी, चिड़िया और चूहिया। वे सब यदि होती खुश तो दादी माँ भी रहती खुश। जब चूहिया और चिड़िया खुश होते थे उस दिन दादी माँ भी खुश रहती थी। दादी माँ हुई कभी दुखी तो वे भी नहीं रहती थी सुखी, और अगर दादी माँ कभी दुखी होती थी तो चिड़िया चूहिया भी सुखी नहीं रहती थी। ठंडी के दिन थे। उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। उसमें से निकले 2 बच्चे, नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे। टीनू मीनू नाम निकाला, सबने मिलकर पोसा पाला। ठंडी के दिनों में नीलू चिड़िया ने 2 अंडे दिए, मतलब उसके 2 बच्चे हुए जिनके नाम दिए गए टीनू और मीनू। चिंकी को 2 बेटों के उपहार मिले। चुस्कू मुस्कू थे बड़े भले, और चिंकी चिड़िया जो थी उसे 2 बेटे हुए, उसके नाम दिए गए चुस्कू और मुस्कू। दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती।
स्नेह प्यार से वह दुलारती, रोने लगते तो पुचकारती। दादी माँ जो उनके घर में चिंकी चूहिया और चिड़िया थे, उनके बच्चों को बहुत स्नेह से पालती, दुलारती और अगर वो रोने लगते तो प्यार से उन्हें पुचकारती, मनाती। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खेलते और खाते गाते। चारों बच्चे खुश रहने लगे, आंगन में खेलते कूदते, हंसने खेलने कूदने लगे। खेल खेल में वो लड़ भी पड़ते। दादी माँ उन्हें समझाती, कहती मेरे बच्चे मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो। जब भी बच्चे झगड़े करते तो दादी माँ उन्हें प्यार से समझाती। क्या कहती? तनिक एकता का ध्यान धरो, सब मिलकर रहा करो। आप सब एकता का ध्यान धरो, यूनिटी में रहो, यूनिटी को समझो और सब मिलकर रहा करो। तभी तो कहते हैं एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ, यानी जो लोग मिलजुल कर रहते हैं वहाँ पे सब खुश रहते हैं। यूं दिन कट रहे थे हंसी खुशी से, परिवार में सब रहे थे खुशी खुशी से। दादी माँ रोज उन्हें समझाती, एकता के उनको लाभ गिनाती। इस तरह से उनका घर हंसी खुशी से चल रहा था। दादी माँ रोज उन्हें समझाती थी और एक साथ रहने से कितने फायदे होते हैं, एक साथ मिलजुल कर रहने में क्या क्या फायदे हैं, ये सब दादी माँ उन्हें रोज समझाया करती थी। एक बार संकट आ गया, चिड़ियों में मातम छा गया। एक बार चिड़ियों के ऊपर संकट आया, चिड़ियों में मातम छा गया। मातम छा गया मतलब शोक आ गया, दुख आ गया। नीलू दाना चुगने चली गई, संग बच्चों को भी ले गई। नीलू चिड़िया दाना चुगने गई और अपने साथ अपने सारे बच्चों को भी लेकर गई। अन्य चिड़िए भी थे उनके साथ और दूसरे भी आसपास के चिड़िया उसके साथ थे। खलिहान में धान उगे हुए थे, खलिहान में धान उगे हुए थे। सूरज की किरणें ढल रही थी, चिड़िया दाना चुग रही थी। अचानक मुनमुन को ध्यान आया। उसने सबको बतलाया, सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं, वह खाली है। जब सभी चिड़िया दाना चुग रहे थे तभी अचानक मुनमुन को यह ध्यान आया कि वो सभी चिड़िया तो बाहर आ गई हुई है, उनके घर में उनकी सासू माँ आने वाली है और वह घर खाली पड़ा हुआ है, उनके घर में घोंसले में कोई भी नहीं है। घर जाने की उसने विदा ली, सबसे टाटा बाय बाय कर ली। अब वह उड़ने को हुई, बेचारी उलझ कर रह गई। अरे मैं फंस गई, वह चिल्लाई। नीलू ने उसकी पुकार सुनी। दूसरी चिड़िया ने भी बात सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी पर उसकी भी रही बेचारगी। तब वह बात समझ पाई, फिर चिचिया कर चिल्लाई, बोली, अरे हम सब उलझ गए हैं, बहेलिए के जाल में फंस गए हैं। बहुतेरे उन्होंने यत्न किए लेकिन न निकल सके, उलझ गए। चिड़िए हुई उदास, खत्म हुई घर जाने की आस। सभी के हो रहे थे हाल बेहाल, आ रहा था बच्चों का ख्याल। बुरी बातें वे सोचने लगे, सिसक सिसक कर रोने लगे। नीलू टीनू मीनू थे एकदम शांत, हालांकि चिंता से वे भी थे क्लांत। फिर दादी माँ का सीख सुनाई, दी उन्हें एकता की दुहाई। मुनमुन थी उनकी हमजोली, तुनक कर वह यूं बोली, हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं। चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या धरा है जब कुछ कर न सको। अब मैं आपको इसका भावार्थ समझाती हूँ। मुनमुन चिड़िया ने सबसे घर जाने की इजाज़त ली क्योंकि घर में उसकी सासू माँ आई हुई थी, पर वह चिड़िया अब उड़ नहीं पाई क्योंकि वह बहेलिए की जाल में फंस चुकी थी। फिर उसने नीलू चिड़िया से मदद मांगी। नीलू मुनमुन की मदद के लिए आगे बढ़ी, पर उसकी भी मजबूरी थी, बेचारगी थी क्योंकि वो भी जाल में फंस चुकी थी। परंतु नीलू चिड़िया को यह बात समझते देर न लगी कि हम सब बहेलिए के जाल में फंस चुके हैं। सारी चिड़िया मिलकर बहुत कोशिश किए पर वे सब निकल नहीं पा रहे थे। अब सब चिड़िया उदास हो गई, सब बेहाल हो रहे थे, सबको अपने अपने बच्चों का ख्याल आ रहा था। सब चिड़िया बुरी बातें सोचने लगी और अपने अपने बच्चों को याद करके रोने लगी। तभी अचानक नीलू टीनू मीनू को दादी माँ की सिखाई गई एकता की बात याद आई। वे सभी चिड़िया को एकता की दुहाई देने लगी। यह सुनकर मुनमुन को गुस्सा आया। वह बोली, हम में एकता है, हम लड़ नहीं रहे हैं, पर हम जाल में फंस गए हैं। अब हमें क्या करना चाहिए, तुम ही बताओ, कैसे इस जाल से हमें मुक्ति मिलेगी, तुम कोई उपाय बताओ। किस तरह से सब चिड़िया बहेलिए के जाल से आज़ाद हुई, यह हम आपको इस पाठ के सेकंड पार्ट में बताएंगे।